परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय रखा गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का धम्म दीक्षा से अगले दिन का जो भाषण है 15 अक्टूबर 1956 का, वो जो श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के द्वारा जो उनके कुशल नेतृत्व में जो बौद्ध समाज का निर्माण ये कार्य शुरू हुआ है, उसमें किस प्रकार ये भाषण हमें मार्ग दिखाता है, इसका क्या योगदान हो सकता है, तो उसी पे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी। तो उसमें मुख्य रूप से जैसे हम जिक्र करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार को और इस धर्म की स्थापना को स्थापित करना, फिर से स्थापित करना, इस कार्य को महान कार्य कहा है। और ये महान कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको इतना बड़ा स्थान दिया कि अपने जीवन के सभी कार्यों को एक ओर रखा और ये कहा कि इस कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए जो कार्य मैंने शुरू किया है, इसके लिए एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली, उनको भी दीक्षित किया, तो इससे जो उनके विरोधी थे, विरोधियों में बड़ी बौखलाहट हो गई थी और वो आरोप प्रत्यारोप भी करने लगे थे और अखबारों में भी देने लगे। उस समय ये वीडियो वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। आज यदि श्रद्धेय भंते जी बौद्ध समाज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो सेम उसी प्रकार की स्थिति है। जैसे उस समय बाबा साहब ने काम करके जवाब दिया और किसी भी प्रकार से उनसे विचलित नहीं हुए, और उनके साथ कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो भी किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। तो उस समय भी विरोधियों की बड़ी बौखलाहट थी और आज भी उसी प्रकार है। तो इस बौखलाहट से बाहर निकलने के लिए जैसे जैसे बाबा साहब ने कार्य किया, हमें भी उसी प्रकार करना चाहिए। बौखलाहट में उस समय मुख्य रूप से जो अछूत समाज के लोग थे, विशेष करके वो मरे हुए पशुओं को खींचते थे और उनका चमड़ा, उनके सींग, उनकी हड्डियां, उनसे जो धन प्राप्त होता था उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी और वो उसका मांस भक्षण भी करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आह्वान किया कि मरे हुए पशुओं का मांस मत खाओ, और दूसरा आह्वान किया कि ये मरे हुए पशुओं को मत खींचो। बेशक विरोधी ये कह रहे हों कि बाबा साहब अम्बेडकर तो इन अछूत लोगों की जो रोजी रोटी है उसी को खत्म कर रहे हैं। मामला उसमें भी रोजी रोटी का था। जो विरोधी उसको हथियार बना रहे थे कि ये लोग धर्मांतरण ना करें, बाबा साहब का सहयोग ना करें, आज भी स्थिति उसी प्रकार है। इसलिए ये 15 अक्टूबर का भाषण बौद्ध समाज निर्माण में ये बड़ा हमारा योगदान कर सकता है, इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। उस समय मरे हुए पशु खींचने के लिए जो रोका गया, बाबा साहब के द्वारा आह्वान किया गया,
और लोगों ने उस बात को माना। आज सेम वही स्थिति है। सरदेव भंते जी ने रिजर्वेशन छोड़ने के लिए कहा और जाति छोड़ने के लिए कहा, तो हजारों लोगों ने हाथ ऊपर करके और घोषणा पत्र पे साइन करके भंते जी का ये व्यवस्था निर्माण का आंदोलन, उसके अंदर अपनी भूमिका निभाई। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा साहब के समय में भी लोगों ने मरे हुए पशु खींचने बंद किए और मरे हुए पशुओं का जो मांस था वो भी खाना बंद किया। तो इसलिए आज रिजर्वेशन छोड़ने की बात है, क्योंकि यदि रिजर्वेशन रहेगी तो जाति रहेगी, जाति रहेगी तो छुआछूत रहेगी, प्रताड़ना रहेगी, भेदभाव रहेगा, इसी प्रकार लोग अपमानित होते रहेंगे। इसलिए ठीक उसी तर्ज पे सरदेव भंते जी ने भी आह्वान किया है कि रिजर्वेशन छोड़ो। बेशक ये बड़ा लालच है, जैसे मरे हुए पशुओं का जो धन मिलता था वो भी रोजी रोटी थी, और आज जो नौकरी में रिजर्वेशन है ये भी रोजी रोटी है। तो इस प्रकार ये बाबा साहब का जो ये 15 अक्टूबर का भाषण है, ये आज जो बौद्ध समाज की जो स्थापना हो रही है, व्यवस्था निर्माण हो रहा है, उसमें बड़ा योगदान इनका हो सकता है। जैसे उस भाषण में मुख्य रूप से बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो ये संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, यह इज्जत की लड़ाई है, और इसके लिए हम जितना भी तीव्र गति से आगे आ सकें उतनी ही तीव्र गति से हमें आगे आना है, और इस कार्य के लिए हम जितना भी त्याग करें वो कम है। ये स्पष्ट संदेश है बाबा साहब का कि ये जो हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, ये बिना त्याग के पूरा नहीं हो सकता। यह युद्ध इसी प्रकार जीता जा सकता है। निश्चित तौर पे ये जो हमने पहले भाग में जो बात की, इसी के ऊपर बात की थी। आज दूसरा भाग है, तो दूसरे भाग में विशेष करके मैं इस पे चर्चा करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी भाषण में कहा कि मैं नरक से मुक्ति पा गया हूं, नरक से मुक्ति पा गया हूं। अब जो नरक की संज्ञा है, कुछ लोग इसमें विचलित होंगे कि वे नरक का शब्द क्यों बोला। सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए जो शब्द हैं, जो नरक की जो संज्ञा दी गई है वो इस प्रकार है: प्रताड़ना, हर तरीके से प्रताड़ना, उसका शोषण, किसी भी प्रकार की उसको कोई भी सहूलियत नहीं दी गई। यदि इस प्रकार किसी व्यक्ति को रखे तो ऐसा ही नरक की जो संभावना दिखाई गई है, जो नरक के बारे में बताया गया है, उसी का बाबा साहब ने प्रयोग किया कि मैं इस विशेष व्यवस्था में था, अबोध था, तो निश्चित तौर से मैं नरक में ही था, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी, ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी उस व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा अपमान हुआ और प्रताड़ना भी हुई। जैसे ही उस व्यवस्था से बाहर निकले, उन्होंने धर्मांतरण किया और वो बौद्ध बने और इसकी घोषणा की कि आज मैं नरक से मुक्ति पा गया हूं। तो इसलिए जो नरक से मुक्ति का मामला है वो इसी प्रकार है। इसी में बाबा साहब ने कहा कि जो लोग भी मेरे साथ
इस रूढ़ी परंपरा को छोड़ करके, इस व्यवस्था को छोड़ करके और धर्मांतरण करना चाहते हैं, वो पूरे सोच समझ करके आए। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए, पूरी दृढ़ता के साथ आए। यदि आने वाले दृढ़ता के साथ आएंगे तो भविष्य में वो बौद्ध धम्म में एक मजबूती के साथ रह पाएंगे। तो इस प्रकार बाबा साहब ने उस समय जो लोग सामने थे उनके सामने स्वयं दीक्षा ली और उन्हें भी दीक्षित किया। तो उनसे ये आह्वान किया। आज यदि हम देखते हैं कि बाबा साहब के उस भाषण में ये लाइनें आज भी हमारे उतनी ही काम आ रही हैं। जिन लोगों ने हाथ ऊपर खड़ा किया कि मैं बौद्ध हूं, बौद्ध मेरा समाज है और मैं जाति से मुक्त हूं, यह घोषणा की और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, तो निश्चित तौर पे वो समय एक अद्भुत समय था, ऐतिहासिक समय था। ठीक जैसे 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर को जब ये वक्तव्य दिया जा रहा था, सरदेव भंते जी ने भी आह्वान किया कि मैं इसमें किसी भी प्रकार से दोगलापन नहीं चाहता। जो भी व्यक्ति ठीक से इसको समझ गया हो और समझ करके यदि वो ये घोषणा कर रहा है तो वह सोच समझ करके करे और समाज में जाकर के इसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करे। जब भी बोले, जब भी कोई ऐसी बात हो तो बस वहीं से अपनी बात शुरू करे। मैं बौद्ध हूं, बौद्ध मेरा समाज है और मैं जाति से मुक्त हूं। ना मैं किसी की बारात में जाऊंगा, ना मैं किसी की दावत खाऊंगा। इस आह्वान के साथ सरदेव भंते जी ने भी ठीक उसी तर्ज पे वहां पर बैठे हुए उपासक उपासिकाओं से यह आह्वान किया कि आप पूरी दृढ़ता के साथ आए। बाद में किसी भी प्रकार का कोई मन में संदेह ना रखें, सभी संदेह को दूर करके इस कार्य को करें। इसमें जैसे आगे बाबा साहब ने इस भाषण में कहा कि पशु और मनुष्य में एक विशेष अंतर है। पशु भी भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु को सिर्फ भोजन चाहिए, चारा चाहिए, लेकिन मनुष्य को भोजन के साथ साथ उसका जो मन है वो मन भी स्वतंत्र चाहिए, मन भी मजबूत चाहिए। यदि मनुष्य के शरीर के साथ जो मन है वो पवित्र और सुसंस्कारित होना चाहिए। अब ये बात बाबा साहब ने कही, सरदेव भंते जी ने भी इसी के ऊपर बड़ी दृढ़ता के साथ लगातार प्रशिक्षण लगाए और लोगों को ये बात समझाई कि मन की जो पवित्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हम मन की पवित्रता रखेंगे तो तभी हमारा शरीर उस पे काम करेगा। यदि मन पवित्र नहीं है, मन निर्मल नहीं है, तो फिर मन में किसी प्रकार का उत्साह भी नहीं होगा। इसलिए जो भी उपासक उपासिकाएं इस आंदोलन में हिस्सेदार बने हैं उन्होंने बाबा साहब के इस आह्वान को समझना चाहिए जो 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमारे लिए दिया, जो आज भी इस व्यवस्था निर्माण में हमारा योगदान कर रहा है। हमें अपने मन को सुसंस्कारित करना है। सुसंस्कारित मन वही
किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को साहस देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। व्यक्ति में यदि कोई निराशा है तो व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालता है। इसलिए जो भी उपासक उपासिकाएं व्यवस्था निर्माण के इस आंदोलन में सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं या जिन्होंने घोषणा की है, उन्होंने भी अपने मन को पवित्रता की ओर लेके जाना चाहिए। मन सुसंस्कारित कैसे होगा? जब उसके संस्कार अच्छे होंगे। और किसी भी व्यक्ति के संस्कार उसके सिद्धांतों पे निर्भर करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करेगा तो उसको 5 शील सिद्धांत जो महाकारुणिक बुद्ध ने मन की पवित्रता के लिए दिए, इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में भी किया कि जब सिद्धार्थ से बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद उन 5 प्रवर्तकों को जो पहला धम्मोपदेश दिया, उसमें जो पवित्रता का पथ है वो 5 शीलों से है कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा बनना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है, तो उसे इन 5 सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारना होगा। 5 सिद्धांत क्या हैं? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगी। मैं चरित्रवान रहूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और झूठ चुगली निंदा से दूर रहूंगा, दूर रहूंगी। और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति इन 5 सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारेगा तो निश्चित तौर पे उसका मन पवित्र और सुसंस्कारित होने लगेगा। जैसे ही व्यक्ति इन शीलों को अपने व्यवहार में उतारेगा तो उसके घर में कभी कलह नहीं होगा। वह क्रोध को संयत रखेगा, उसके मन में सभी के प्रति कल्याण की भावना होगी। और जो असहाय हैं उनको भी अपना बनाने का भाव उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति के मन में करुणा और मैत्री का संचार शुरू होगा। क्योंकि जहां भी मन में क्रोध नहीं होगा तो व्यक्ति के मन में करुणा और मैत्री होगी। और जो हजारों सालों से जो बिछड़ा हुआ परिवार है, जो भिन्न भिन्न जातियों में बट गया है, जैसे ही ये उद्घोष करेंगे कि मैं बौद्ध हूं और मैं जाति से मुक्त हूं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ऐसा कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका मन निर्मल हो, मन पवित्र हो और वह शील सिद्धांतों को व्यवहार में उतारता हो, किसी भी प्रकार की चोरी ना करता हो और वो चरित्रवान भी हो, किसी भी प्रकार से चरित्रहीनता का विचार भी उसके मन में ना आए और कभी भी झूठ ना बोलता हो, वह कभी भी चुगली ना करता हो, इधर की बात उधर लगा दे, उधर की बात इधर लगा दे और 2 लोगों में झगड़ा करवाने की प्रवृत्ति से वह ये कार्य करता हो, किसी भी प्रकार की किसी की बुराई ना करे, ना घर में ना बाहर, और किसी भी प्रकार का नशा ना करे, तो समाज, जो भी बौद्ध समाज का निर्माण होगा वह भाईचारा वाला होगा, जाति से मुक्त होगा, नशे से मुक्त होगा। और जब वह अंधविश्वास से बाहर निकल जाएगा, शीलों में संपन्न हो जाएगा, तो फिर वो सही को सही और गलत को गलत भी समझने लगेगा। और विवाह जैसी परंपराओं पे, बारात जैसी परंपराओं में, दावत जैसी परंपराओं में वो अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं करेगा। निश्चित तौर पे ऐसी परंपराएं जो हमें
उत्पीड़ित करती हैं, हमारा शोषण करती हैं, हमारे तरक्की के मार्ग में बाधा बनती हैं, हमारा शोषण करती हैं, उन परंपराओं से बाहर निकलेगा। निश्चित तौर पे उसके जीवन में सब कुछ नया होने लगेगा। तो इस प्रकार पशु और मनुष्य में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार मन को सुसंस्कारित करना निश्चित तौर पे ये बाबा साहब ने हमें आह्वान किया, तो आज भी इसकी जरूरत है। तो हमें इस पे अच्छे से काम करना चाहिए। तो जो जिस व्यक्ति का मन उत्साहित है उसके मन में निराशा कभी नहीं होगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निराश है तो फिर उसके मन में उत्साह नहीं है, और जिसके भी मन में उत्साह नहीं है वो रोगी है। ऐसा बाबा साहब ने इसमें समझाने का प्रयास किया। आज भी हमें अपने मन को उत्साहित रखना चाहिए। जो भी काम आपको दिया जाए उस काम को ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे मन के उत्साह को इस व्यवस्था में, मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए, इस अबोधों की व्यवस्था में रहते हुए किस प्रकार व्यक्ति को निराश किया जाता है, उसका मनोबल कैसे तोड़ा जाता है। मान लीजिए स्कूल में पढ़ने के लिए जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, इसका जिक्र बाबा साहब ने इस भाषण में किया है। और एक कोई अछूत समाज का बच्चा, पिछड़े समाज का बच्चा यदि फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है, कक्षा में प्रथम आता है, तो यदि कोई व्यक्ति ये कहकर के उसका मनोबल तोड़े, उसके बारे में जिक्र करे, उसको कहने लगे, औरों को भी कहने लगे कि ये तो अछूत था, ये तो पिछड़ा था, ये प्रथम कैसे आ गया, इन्हें तो पीछे ही रहना चाहिए, ये तो चौथे दर्जे के हैं, तो चौथे दर्जे में ही रहना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार उस बच्चे का मनोबल टूटेगा। और जैसे उसका मनोबल टूटेगा वह हतोत्साहित होगा और उसके मन में निराशा आएगी। वह अपने आप को अपमानित महसूस करेगा कि मैं अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी जहां मेरी प्रशंसा होनी चाहिए थी, यहां तो मेरा अपमान शुरू हो गया। तो उसका मनोबल कभी नहीं बनेगा। इसलिए मन का सुसंस्कारित होना बहुत आवश्यक है, मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है, और वो अपनी व्यवस्था निर्माण के बिना नहीं हो सकता। जैसा बाबा साहब ने जाति का संपूर्ण विनाश जो 1935 में भाषण लिखा गया, उसमें कहा गया कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलोगे तब तक आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। तो सरदेव भंती जी ने उसका संज्ञान लेते हुए ये व्यवस्था निर्माण का आंदोलन ये शुरू किया है। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए ये भाषण बिल्कुल मार्ग को साफ करने वाला है, सभी संदेह को खत्म करने वाला है। तो हम अपने मन को बिल्कुल निर्मल करें, क्योंकि उत्साह का जो मूल कारण है वो तो मन है। मन से ही उत्साह होता है, मन से ही व्यक्ति निराश होता है, मन से ही आशान्वित होता है, और मन से ही निराशा आती है। इसलिए मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार बाबा साहब ने जो भाषण दिया वो हमारे इस बौद्ध समाज की व्यवस्था निर्माण में जो सरदेव भंती जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है वो हमारे लिए बड़ा सहायक है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि एक बार मैं जो अंग्रेजी शासन की ओर से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, उसका जिक्र बाबा साहब ने इसमें किया है।
1956 में। उस समय भारत का जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके साथ बातचीत करते हुए उनसे मिलने के लिए जब बाबा साहब उनके पास गए तो बाबा साहब ने उनके सामने जिक्र किया कि आप हिंदुओं को भी एजुकेशन के लिए 3 लाख रुपए दे रहे हैं और मुसलमानों को भी एजुकेशन के लिए 3 लाख रुपए अनुदान दे रहे हैं, लेकिन हम तो ना तो हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हमारे लोगों का क्या होगा, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब से कहा, जिसका जिक्र बाबा साहब ने इसमें किया है, कि आप ये जो भी कहना चाहते हैं मुझे एक मांग पत्र के माध्यम से कहें, क्योंकि बाबा साहब ने इसको कई बार कहा है कि अंग्रेज बहुत दयालु थे, अंग्रेज लोगों की पीड़ा को समझते थे और उन्होंने बाबा साहब की इस पीड़ा को भी समझा और उस मांग पत्र को ठीक से समझने का प्रयास किया। तो बाबा साहब ने एजुकेशन पे जो अछूत लोग थे उस समय के अनुसार, आज के शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए धन मांगा। तो सरकार ने इसको जैसे तैसे स्वीकार किया और बाबा साहब के अनुरोध पे उसी वर्ष 16 लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, सरकार के खर्च पे। जैसे बाबा साहब को भेजा था उसी प्रकार बाबा साहब के अनुरोध पे भी लॉर्ड लिनलिथगो के कहने पर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो लॉर्ड लिनलिथगो के साथ वार्ता में बाबा साहब ने कही, इस व्यवस्था निर्माण के आंदोलन में हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बाबा साहब ने लॉर्ड लिनलिथगो से जब दूसरी बार मिले तो उस समय इसका जिक्र किया, उसी घटना का जिक्र बाबा साहब ने 15 अक्टूबर के भाषण में किया। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं दूसरी बार जब लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे पूछा कि यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि पूछें, निसंकोच पूछें। तो बाबा साहब ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं, मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हाँ, निश्चित तौर पे है। तो बाबा साहब ने फिर कहा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो लॉर्ड लिनलिथगो के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता। यानी कि बाबा साहब का जो प्रश्न था वो इस प्रकार था और बाबा साहब के जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव था वो इस प्रकार था कि उस समय का जो राजा था वो भी निरुत्तर हो गया। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी जो विद्वता है वो मेरी मेहनत से इतनी है कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं और मैंने बड़ी मेहनत से ये विद्वता मैंने हासिल की है। यदि मैं चाहूं तो मैं शासन के किसी भी पद पे बैठ सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे जवान चाहिए, मुझे ऐसे ही जवान चाहिए, ऐसे ही विद्वान चाहिए जो जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, और मुझे भी ऐसे विद्वान चाहिए। मुझे कोई किसी भी प्रकार से ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बुजदिल हों और
अपने ही स्वार्थ में हों। मुझे तो ऐसे ही विद्वान चाहिए ताकि वो मेरे इस गरीब और निरीह समाज की सेवा कर सकें और उनकी देखभाल कर सकें। तो इस प्रकार इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी है। जैसे इसी भाषण में बाबा साहब जब स्टेज से उतरे तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि बाबा साहब, आपने यदि धर्म ही बदलना था तो किसी ऐसे धर्म में जाते जिसमें पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, जिसका अपना अस्तित्व है। आप इस धर्म में क्यों गए? ये तो एक सूखा वृक्ष है। तो बाबा साहब ने बताते हैं कि उसका उत्तर दिया कि हाँ, मैं जानता हूं इस वृक्ष की जड़ें आज भी हरी हैं। मैं जाऊंगा और इसे खाद पानी दूंगा, और यदि मैं 2 साल और जिंदा रहा तो इस देश को बौद्ध में बना दूंगा। इससे संबंधित जिक्र बाबा साहब ने इस वक्तव्य में भी दिया है कि यदि मैं अधिक समय तक जिंदा रहा तो मैं पूरे देश को बौद्ध में बना दूंगा। तो इस वक्तव्य में जो लॉर्ड लिनलिथगो के साथ जो बातचीत हुई, और इसमें बाबा साहब ने कहा कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं। और यदि इस भाषण को ठीक से, पूरे भाषण को यदि हम देखते हैं तो इसमें जो बाबा साहब ने बताते हैं भी, ये कहा कि 2 साल में मैं देश को बौद्ध में बनाऊं। 2 साल में। अब बाबा साहब अकेले थे और वो 2 साल में देश को बौद्ध में बनाने की हिम्मत रखते थे। ऐसा उनके मन में पूरा विचार था, दृढ़ निश्चय था, दृढ़ विश्वास था। आज भी यदि सरदेव भंते जी के नेतृत्व में एक बाबा साहब हो जाए, एक बाबा साहब का मतलब है 500 ग्रेजुएट मिनिमम, यदि हम रिक्वायरमेंट देखें तो 500 ग्रेजुएट। यदि आज भी 500 ग्रेजुएट मिलकर के जिस प्रकार बाबा साहब ने काम किया, जिस प्रकार बाबा साहब ने त्याग किया, जिस प्रकार बाबा साहब प्रत्येक बात निसंकोच निर्भय कहते थे, उसी प्रकार आज के समय में यदि 500 ग्रेजुएट निसंकोच और इस इज्जत की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करें और इसमें तन मन धन का भी त्याग करें और इस पे पूर्ण रूप से कार्य करें, तो आज भी इसी काम को 2 साल में किया जा सकता है। बस इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 500 ग्रेजुएट बाबा साहब की तर्ज पे काम करें, तो निश्चित तौर पे आज भी ये देश बुद्ध को चाहने वाला है। जब देश का शासक ये कहता है कि आज देश को बुद्ध की जरूरत है, देश के सभी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आज देश को बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध के विचारों की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे लोहा गर्म है, लोग चाहते हैं। और पुरानी रूढ़ी जो छुआछात वाली व्यवस्था है, भेदभाव वाली व्यवस्था है, उससे बहुत सारे लोग, करोड़ों की संख्या में लोग बाहर निकलना चाहते हैं। बस ये 500 ग्रेजुएट इस प्रकार इस धम्म की स्थापना के कार्य को, जैसा बाबा साहब चाहते थे और मानते थे कि ये कार्य महान कार्य है, और इस कार्य को बाबा साहब ने अपने कंधों पर लिया था। आज भी वो 500 ग्रेजुएट जैसे जैसे सरदेव भंते जी बाबा साहब के मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए प्रेरणादायक बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि वो 500 ग्रेजुएट भी सरदेव भंते जी के साथ मिलकर के और आह्वान करें कि यदि ये कार्य 2 साल में ही होने वाला है तो हम इस कार्य को तुरंत करेंगे। और जो लोग टीम में काम करते हैं वो अपने सभी संदेह को मिटा करके वो इसी काम में लग जाएं और किसी भी प्रकार से
अपने लिए कोई कार्य ना करें कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा तो वहां सम्मान ही नहीं हुआ, हमें तो पिछली पंक्ति में रखा गया, हमें तो आगे ही बिठाना था, हमने तो बहुत काम किया। तो यदि इस प्रकार के ये छोटे मोटे लालच छोड़ दें और त्याग की ओर कदम बढ़ाएं, और निश्चित तौर पे जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा, ये 500 ग्रेजुएट बेशक वो नौकरियों से रिटायर हो गए हों, बेशक वो स्टूडेंट हों, चाहे वो उपासिकाओं के रूप में हों, चाहे वो उपासकों के रूप में हों, यदि वो दृढ़ संकल्पित हो जाएं और तीव्र गति से आगे आए, तो मैं समझता हूं ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। निश्चित तौर पे हम पूरे देश को 2 साल में बोध में बना सकते हैं। बस इसी तर्ज पे काम करना होगा, इसी पे काम करना होगा। तो आज ये इतना ही इस पे हम जिक्र करेंगे, बाकी इसमें अभी और बहुत कुछ है। यदि समय मिला तो इसी भाषण के तीसरे भाग में हम आगे की बातचीत करेंगे। तो आज जो मुख्य तौर पे जो बातें हुई हैं, जो भी श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं, वो इन पे फिर से विचार करें। इस गूगल मीट के खत्म होने के बाद अकेले बैठें, मन की निर्मलता के लिए काम करें और दृढ़ विश्वास के साथ सरदेव भंती जी के नेतृत्व में वो काम करें, और जो जो काम उनको दिया है उस काम को वो भली भांति अच्छे से करें, ताकि इस कार्य को दिए हुए समय में पूरा किया जा सके। आपने बात को ध्यान से सुना और आशा रखते हुए हम कि भी आप बाबा साहब के द्वारा बताए गए इस 15 अक्टूबर के भाषण में जो भी हमारे लिए ये बातें हैं, जो हमें प्रेरणा दे रही हैं और बौद्ध समाज निर्माण में इनकी अहम भूमिका हो रही है, तो ठीक इस भाषण को हम और ज्यादा पढ़ें और इससे प्रेरणा लें और व्यवस्था निर्माण के कार्य में जुट जाएं। आपने बात को ध्यान से सुना। सरदेव भंती जी को वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामनाएं। सबका मंगल। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु समंगलम।